हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए हम लोग खान सर के 55 सेट की इस बुक से दोस्तों प्रीवियस ईयर बहुत पहले हो चुका है, प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। आज हम दोस्तों 19वां प्रैक्टिस पेपर करेंगे। 19वां, ठीक है। ये दोस्तों 20वां फिनिश होगा। इसके बाद खान सर की जो है पेड बैच है दोस्तों, हमारा चल रहा है पॉकेट जीकेट का। उसमें जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं पॉलिटी के, ज्योग्राफी के या बायोलॉजी के, अभी जितने हुए हैं सारे पेपर करा देंगे दोस्तों। इसके साथ साथ हम जितने भी पॉकेट जीके में टॉपिक्स दिए हैं दोस्तों, खान सर का पीडीएफ पेड बैच का निकाल के आपको ज़रूर से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आखिरी पेपर होगा 20। इसके बाद हमारी क्लास चलेगी पॉकेट जीके की और खान सर के पेड बैच से दोस्तों मॉक टेस्ट जो होगा वो सभी पेपर हम कराएंगे। चलिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 19 शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। आ जाओ सभी लोग, चलिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पे, विशाल स्नानागार, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अगला है, देखिए लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो दोस्तों जन्म हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम था, देखिए शुद्धोधन नाम था, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो क्लियर हो गया सभी पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए होगा दोस्तों लोकमान्य तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 5, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन दोस्तों हुआ था, ऑप्शन आपका बी देखिए 1942 में। गठन किसने किया था दोस्तों? देखिए कैप्टन मोहन सिंह, राज बिहारी बोस और निरंजन सिंह ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अगले पे आएंगे 6, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट दोस्तों पारित किया गया था 21 मार्च 1919 में। क्या है दोस्तों इस एक्ट में, क्या था बताइए? देखिए बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 7, 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 8, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? इसका विषय है दोस्तों, ऑप्शन देखिए डी, कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेष अधिकारों का सफाया, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, ऑप्शन देखिए दोस्तों धुरी शक्ति। क्या नाम था? धुरी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत से रिपीट हो रहे हैं। अगला है 10, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 11, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन,
प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। ये बात प्रस्तावना के संबंध में, ठीक है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? स्वतंत्र चुनाव आयोग, ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 324। दोस्तों, चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो इस समय बहुत ज़्यादा पाबंदी है, ठीक है। पहले चुनाव आयोग जब चुना जाता था, एक न्यूट्रल बॉडी होती थी, या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, उनको हटा दिया गया। अब विपक्ष के नेता हैं, पीएम है, और उनका एक मंत्री हो गया। तो ये दो तो हो ही गया दोस्तों, बहुमत तो मिल ही गया इनको। पहले का जो सिस्टम था उसको एक बिल लाकर चेंज कर दिया गया है। आप देख ही रहे हैं चुनाव आयोग का रवैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुधार होगा दोस्तों आज नहीं तो कल। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल शपथ दिलाता है दोस्तों, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? बताइए। पंचायती राज चुनाव नहीं होता है तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, सभी हो जाएगा यहाँ पे। 17, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, ए ऑप्शन। 18, किस राज्य का पृथक संविधान था? केरल, मेघालय, असम, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। 18 का सी डी हो जाएगा दोस्तों। आगे आ जाइए, 18 का डी, 370 ए अनुच्छेद। 19, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं? देखिए यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो लमसम दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की जो मुद्रा है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा यूरो। 21, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, धुआं, ठीक है। धुआं जो है संघनन नहीं है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ओके। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। अगला क्वेश्चन है 23, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? बताइए। हरियाणा पंचायत ऑफिसर विकास और पंचायत विभाग 2017, ये मिक्स हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूज करेगा, इसको छोड़ देते हैं। आगे आइए 24 पे। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों। भारत, चीन के बाद इसका नंबर आता है। म्यांमार, इसका नया नाम क्या है दोस्तों? म्यांमार का नया नाम बर्मा, ठीक है, बर्मा। बर्मा पहले था, अब म्यांमार है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 89 में नाम बर्मा से चेंज होकर म्यांमार हुआ है। हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। चलिए सही जोड़े का मिलान करते हैं दोस्तों। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये सही है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सही होगा सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। 28, नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम है दोस्तों कृष्णा नदी। नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? बताइए। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ लगाकर
वन रोपड़ द्वारा। आएंगे 30 नंबर के क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइए। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 16.51% पूरे भारत की आबादी यूपी में रहती है। 31 है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य क्या है दोस्तों? देखिए, अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, इंटरनेशनल नेशनल कानून में ढील देना, आयात निर्यात पर अंकुश लगाना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो चलो हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 1 रुपये के नोट में किसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा। 1 रुपये का नोट आरबीआई नहीं करता। चलो 33 है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, बोलीविया। बोलीविया। ओके। 34। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? 34 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आइजिया बर्लिन। ठीक है, आइजिया बर्लिन। अगला है 35। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। 36 पे आइए सभी लोग। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित हैं। अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अब तृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में देखिए, ओपनसिया अतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। उस कीट का नाम है दोस्तों कांच टील कीट। कांच टील कीट नाम है। 38। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। एंजाइम मदद करता है। एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में। सामान्य श्वास दर क्या है? सामान्य श्वास दर दोस्तों 12 से 16 मिनट होती है। देखिए 41। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, तिल्ली। सी ऑप्शन तिल्ली हो जाएगा। 42। देखिए, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। देखो इसको पढ़ लो, बच्चों के काम का है। ठीक है, नर प्रजनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि से देखिए टेस्टोस्टेरोन तथा शुक्राणु पाए जाते हैं, जबकि अंडवाहिका तथा गर्भाशय दोनों ही नारी प्रजनन तंत्र में पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए रिपीट कर दिया। 43। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। आंसर चला जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी के साथ, UAA। ठीक है। 44। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? ये हो जाएगा शिनकोना वृक्ष दोस्तों। ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। पेड़ों की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में। 46। लैक्टोबैसिलस इसमें से विशेष भूमिका निभाता है। देखिए, दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस। संगठन का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का उच्चतम स्तर हो जाएगा जैव मंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा है 48। देखिए आवेग का विमी सूत्र पूछ लिया है दोस्तों, ठीक है, आवेग का विमी सूत्र पूछ लिया है। ये हो जाएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी, mlt-1। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? ये हो जाएगा 0.62। न्यूटन के पहले सिद्धांत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? बी ऑप्शन है जड़त्व का सिद्धांत। कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सी, देखियो इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा सी ऑप्शन। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा कंठ द्वारा, कंठ द्वारा। अगला है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो घटता है दोस्तों किसके समान? ऊंचाई के समान घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई जाएगा जी का मान घटेगा। ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों कुल आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। 55 समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के सामने। 56 वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, ऑप्शन बी हो जाएगा ओम। स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है, इससे प्रत्यास्थ से दोस्तों, प्रत्यास्थ। देखिए 58 है, 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? बताओ भाई कौन सा परीक्षण होगा दोस्तों? कोई नहीं यहाँ ऑप्शन में। चलो देखते हैं कौन सा होना चाहिए दोस्तों। जार में देखो चारों जो गैस हैं, अगर इनकी पहचान करना है तो जलता हुआ कागज़ डालकर, ना ही गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, ठीक है। जार की पहचान पानी से गैस को गुजार कर इसकी पहचान की जा सकती है, पानी से। 59 भारी जल का अणुभार कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा 20। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ऑप्शन बी होगा क्लोरीन का दोस्तों। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? सी देखिए H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है, यही लिया जाता है। कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है दोस्तों सिलिका। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, CaOCl2। कैलामाइन एक खनिज है जिसमें होता है, क्या होता है दोस्तों? जिंक CO3। देखिए क्या होता है इसमें? जिंक ब्लेड कहते हैं इसको, ठीक है, जिंक सल्फेट होता है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या होता है? कार्बन का अपरूप है, ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक बार क्लियर हो जाएगा। ग्रेफाइट की परत डी होगा। परत संरचना होती प्रत्येक कार्बन परमाणु, ठीक है, कार्बन परमाणु की संरचना होती है इसमें। अगला देखिए 66 निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो योगात्मक बहुलक होगा दोस्तों PVC। पाइप देखे होंगे दोस्तों आप, ठीक है, पानी का भी पाइप आता है और भी चीज़ें आती हैं। 67 निम्नलिखित शब्दों के भावात्मक संज्ञा बताइए। लड़का का भावात्मक संज्ञा क्या बन जाएगा दोस्तों? लड़कपन बन जाएगा। यह देखिए अंडरलाइन है, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा। रेखांकित शब्द क्या है? यह वह दोस्तों क्या हो जाएगा? एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
धातु कहते हैं। धातु किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। 70 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर का क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्र है जिसके शिखर पर, ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 70 का ए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके। शिव जी, यह बहुव्रीहि समास है। कर का अर्थ नहीं होता, कर का अर्थ सूर्य नहीं होगा दोस्तों, किरण होगा, हाथ होगा, टैक्स होगा। इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? बताओ। सही वाला जोड़ा हो जाएगा ए, आदान प्रदान। यहाँ देखिए मुहावरा है लोहा मानना। लोहा मानना यानी हो जाएगा दोस्तों प्रभाव मानना। चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है? इसका बी हो जाएगा केदारनाथ सिंह। वैद्यनाथ मिश्रा किस कवि का मूल नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्रा नाम है नागा अर्जुन का। सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? बी हो जाएगा तालु। देखिए अगला यहाँ पे आर्टिकल करना है। ही अराइव्ड ऑन द 4th of July। द लग जाएगा आर्टिकल में। 78 देखिए सब लोग। हाउ लॉन्ग डिड दे वॉन्ट टिल ही कम। क्या हो जाएगा? टिल ही कम। द फ्रेज कम्स एक्रॉस मीन्स हो जाएगा दोस्तों टू मीट और फाइंड द चांस। 80 हो जाएगा। सी स्टीड फास्ट इज द सिनोनिम्स ऑफ कंसिस्टेंट। स्टीड फास्ट मतलब स्थिर होता है। देखिए कंसिस्टेंस मतलब भी स्थिर होता है। देखो यहाँ अपोजिट बताना है। परस्यूट का हो जाएगा दोस्तों डिसयूड हो जाएगा, ठीक है, डिसयूड हो जाएगा। परस्यूट का मतलब क्या होता है? सस्ती। चलो सब कुछ सही चल रहा है। 82 में मीनिंग बताना है फ्रेज का। टू रिमूव द स्किन ऑफ अ पोटैटो और एन ऑरेंज। चाहे आलू का छिलका या ऑरेंज का छिलका निकालने के, तो रिमूव स्किन को क्या कहेंगे? उसको बी हो जाएगा पील। पील हो जाएगा, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार है। लाइफ इज ड्रीम मेटाफर होगा दोस्तों, ठीक है, मेटाफर। 84 है। डिसीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट विथ इन्फेक्ट एनिमल्स। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग 85 में बताना है। ये हो जाएगा हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस। डी हो जाएगा। 86 इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। ये हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग हो जाएगा। 87 गणित है, रीजनिंग है, ठीक है, इसको हम अभी स्किप कर दे रहे हैं दोस्तों। इसकी पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। करंट अफेयर वाला कुछ कर लेते हैं, लास्ट के क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ से 97 बिहार में कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? माधुरी देवी दोस्तों, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में, ठीक है, 2006 में। 99 कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा? ये हो जाएगा UAE हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 100 पे दोस्तों। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता दोस्तों अजय लांबा करेंगे। अजय लांबा, ठीक है दोस्तों। तो ये 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है 19वें प्रैक्टिस पेपर का। इसके बाद एक पेपर और बचा है दोस्तों, उसका भी जल्दी हम शुरुआत करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।